Assalamualaikum and welcome to third All Pakistan CM Balochistan Gold Cup Football Tournament. It's day 7 of this awesome tournament. आज के दिन का पहला मैच खेला जाने वाला है पाक अफगान चमन और न्यू प्रिंस क्वेटा की टीमों के दरमियान. कॉम बॉक्स में मेरे साथ मौजूद द अमेजिंग इरफान साबिर. थैंक यू वेरी मच दानिश. आज का शानदार मैच, पहला मैच आज के दिन का, आज 7वां रोज इस खूबसूरत लाइव ट्रांसमिशन का आपके लिए अयूब स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से बराह रास्त. दोनों टीमें ऑलमोस्ट लाइंड अप हैं. एक मरतबा फिर बहुत ही खूबसूरत मौसम कोयटा का, स्पोर्ट्स के दीवानों के लिए बहुत ही खूबसूरत मौसम. ये मैच कमिश्नर की और मैच ऑफिशियल की जेर निगरानी ग्राउंड में दाखिल होते हुए रिवायती अंदाज फुटबॉलर्स का कितना खूबसूरत लगता है दानिश. ये रिवायती अंदाज फुटबॉलर्स का जब दोनों टीमें सेंटर लाइन से अंदर दाखिल होती हैं ग्राउंड में, बिल्कुल ये अंदाज तो खूबसूरत लगता है इरफान साबिर. लेकिन यहाँ एक बार फिर तारीफ बनती है इस टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर्स की, जिन्होंने क्या खूबसूरत किट्स डिजाइन की हैं. आसान नहीं था 186 टीमों के लिए किट्स डिजाइन करना. 48 टीमें हमारे सामने एक्शन में है एंड दे ऑल लुक सो गुड. दोनों ही टीमें इस वक्त बड़ी जबरदस्त बॉडी लैंग्वेज शो करते हुए दे बाउंसिंग अप एंड डाउन, दे लाइंड अप एट द सेंटर ऑफ द ग्राउंड. जी हाँ बिल्कुल. सुर्ख कलर की जर्सियों में मलबूस पाक अफगान चमन, जबकि सफ़ेद जर्सियों में मलबूस न्यू प्रिंस कोयटा. यकीनी तौर पे ये भी एक शानदार मैच देखने को मिलेगा. दिस इज जियो सुपर्स लाइव प्रोडक्शन फॉर यू. ओके जी, हार्ट वार्मिंग नेशनल एंथम. अब तक जितने मैचेस हुए काफ़ी थ्रिलिंग थे. स्पेशली कल के जो 2 मैचेस हुए उसने बिल्कुल टूर्नामेंट को गरमा दिया है. दोनों टीमें एक दूसरे से हैंडशेक करते हुए. स्पिरिट्स काफ़ी हाई होंगी दोनों टीमों की और कोशिश यही होगी कि ये मैच जीता जाए. जैसे कल हमने देखा बहुत ही कांटेदार मुकाबला हुआ था. मुस्लिम क्लब चमन बमुकाबला एशिया गेम्स, दोनों टॉप टीमें थीं और एक गोल की बर्तरी से वो मैच जीती थी मुस्लिम क्लब चमन की टीम. तो आज भी चमन से ही ताल्लुक़ है इस टीम का, जबकि दूसरी टीम का ताल्लुक़ कोयटा से है. देखना ये है कि दोनों टीमें किस म्यार का खेल खाती हैं, क्योंकि स्टैंडर्ड बड़े हाई सेट हो चुके हैं. बिल्कुल कल जो बेंचमार्क सेट हुआ है उसके बाद आज जाने वाली टीमों और जो आगे टीमें आपको एक्शन में नजर आएंगी, तमाम के लिए स्टैंडर्ड हाई हो चुका है इरफान साबिर. और आज भी एक तगड़ा मैच देखने को मिलेगा. पाक अफगान चमन एक रिनाउंड टीम है. चमन में फुटबॉल का जो सेटअप है वो बड़ा ही एलैबोरेट और बड़ा ही ज़बरदस्त है. एक से बढ़कर एक प्लेयर्स चमन से निकल के आए हैं और इस टूर्नामेंट में भी वो अपनी स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं. दूसरी जानिब न्यू प्रिंस क्वेटा है. क्वेटा की भी बड़ी रिच हिस्ट्री है एज फार एज फुटबॉल एंड फुटबॉल प्लेयर्स आर कंसर्न्ड. बिल्कुल ऐसा ही है. ये बोथ एलिजेंस मैच से पहले मैच रेफरी, इसके साथ साथ उनके असिस्टेंट रेफरी, फोर्थ ऑफिशियल और जिनको मैच कमिश्नर ब्रीफ कर रहे हैं. दोनों टीमें भी अपनी हिकमत अमली को बिल्कुल फाइनल टच देते हुए. कोयटा की जिस तरह आपने बात की कि बड़ी रिच हिकमत अमली, ये देखिए हमारे सामने लाइनअप पाक अफगान चमन का. जहांगीर खान गोलकीपर है, मुनीर अहमद, वक़ार अहमद, कलीम, मोहम्मद दाऊद, अब्दुल वासे, महमूद खान, शेर अली इनके कप्तान है, शाह वली, मोहम्मद खान, बशीर अहमद, सईद इब्राहिम, अब्बासीन, याकूब पोपल, अशरफ, सागर, मोहम्मद ताहिर, मुहिब, जबकि इनके कोच हैं ईसा खान. दूसरी जानिब इनके सामने होगी न्यू प्रिंस क्वेटा की टीम जो इस वक्त हडल में मौजूद है. सैफर रहमान इनकी कप्तानी के फराइज अंजाम दे रहे हैं. मोहम्मद करीम, नसीन खान, सईद शाह, मोहम्मद इमरान, तलहा, मोहम्मद आफ्ताब, हबीब खान, सोहेल अहमद, शहबाज, दिलबर खान जो इनके गोलकीपर है, नसीर अहमद, ईद मोहम्मद, जलाल खान, अतीकुर रहमान, हसन अली, अल्लाह मोहम्मद और मुदस्सिर शाह, जबकि इनकी कोचिंग के फराइज अंजाम दे रहे हैं महमूद शाह. ईसा खान कोच है पाक अफगान के. याद रहे ईसा खान पाकिस्तान टीम की क़यादत कर चुके हैं, इंटरनेशनल प्लेयर हैं और बैरून मुल्क लीग्स भी खेली हैं ईसा खान ने. सो बहुत बड़ा नाम है. देखना ये है कि उनकी सरबराही में, उनकी कोचिंग में टीम किस हद तक परफॉर्मेंस देने में कामयाब होती है. किकाफ के लिए बिल्कुल तैयार है. आपने कहा कि कोयटा भी बहुत रिच है फुटबॉल के हवाले से, तो बताऊं वन ऑफ द ओल्डेस्ट फुटबॉल क्लब्स ऑफ पाकिस्तान, बलोच फुटबॉल क्लब कोयटा, वो भी इस टूर्नामेंट में शिरकत कर रही है. बिल्कुल. और हमारी इत्तलात के मुताबिक अभी तक टूर्नामेंट में अच्छी परफॉर्मेंस दिखाता आया है वो क्लब भी, और आगे चल के हम उनको भी एक्शन में देखेंगे अगर वो क्वालिफाई करने में कामयाब होते हैं. और इसके साथ ही आज के गेम का आगाज़ हुआ चाहता है. पाक अफगान चमन बॉल पोजेशन से इस गेम का आगाज़ करेंगे. प्रिंस कोयटा की जानिब
उनके हाफ में खतरनाक हो सकता है। बॉल हासिल की, डिफेंडर उनके सामने सामने 18 यार्ड में दाखिल हुए, बड़ा उम्दा पास दिया और खूबसूरत शूट किया कप्तान ने, बहुत ही उम्दा शूट, टॉप ऑफ 18 यार्ड। इब्तिदा में ये देखिए ईसा खान थोड़े से फ्रस्ट्रेट नजर आए, बहुत अगर एक्शन रिप्ले में देखेंगे दानिश, बहुत उम्दा पास न सिर्फ था बल्कि उसको कन्वर्ट करने की भी अच्छी कोशिश की थी। आई पर्सनली बिलीव गोलकीपर की भी यहाँ पर तारीफ बनती है। आप देखिएगा, इट वाज अ वेरी वेरी गुड किक, इट हैड पावर, इट हैड डायरेक्शन, हैड एवरीथिंग। अपने मूवमेंट के साथ आए थे और उसी फ्लो में उन्होंने किक लगाई, बट गोलकीपर डिड वेल टू पुट हिज हैंड टू इट। न्यू प्रिंस के एक खिलाड़ी ग्राउंड पे लेटे हुए, इब्तिदाई लम्हात हैं ये मैच के, सिर्फ दूसरा मिनट है और बड़ी उम्दा फॉर्मेशन की थी राइट विंग की जानिब से पाक अफगान चमन की टीम ने। फ्री किक मिली है न्यू प्रिंस की टीम को। पाक अफगान चमन भी एक बड़ा नाम है टूर्नामेंट के हवाले से। लंबा शूट गोल की जानिब किया, मगर बॉल न सिर्फ ऑफ टारगेट थी बल्कि काफी एरियल भी थी। गोल किक ली पाक अफगान चमन। इनिशियल मराहिल जो होते हैं फुटबॉल गेम में, उसमें आपको कॉन्फिडेंस गेन करने पर फोकस करना चाहिए और शॉर्ट पासेस लेकर, कॉम्बिनेशंस बनाकर, फॉर्मेशन के जरिए अगर आप प्रेशर एक्सर्ट करेंगे तो आपके हर प्लेयर को कॉन्फिडेंस भी मिलेगा और अगली टीम पर प्रेशर भी होगा। द फ्री किक दैट दे टुक, प्रेशर पूरा हटा दिया। प्रेशर रिलीज जब एक मर्तबा एक्सर्ट करते हैं प्रेशर, यकीनी तौर पे कोशिश यही होनी चाहिए कि उसको आगे लेके ना। बड़ी उम्दा पासिंग के साथ पाक अफगान चमन इस मर्तबा लेफ्ट विंग की जानिब से, साथ साथ एक डिफेंडर है, बॉल को क्लियर करने में कामयाब हुए डिफेंडर। इब्तिदाई दोनों मिनटों में हम ये देख सकते हैं कि लेफ्ट और राइट विंग दोनों जानिब से पाक अफगान ने कोशिश ज़रूर की। ये देखिए ईसा खान, ये कोच है और पाकिस्तान के साबिक कप्तान है। बहुत ही अच्छे खेल का मुजाहरा किया इन्होंने पाकिस्तान की जानिब से, और न सिर्फ पाकिस्तान की जानिब से बल्कि बैनुल अक़वामी लीग्स भी खेली ईसा खान ने। इनका ताल्लुक चमन से, जैसे दानिश अभी बता रहे थे कि इसके साथ ही बहुत उम्दा गेंद एक पता फिर हासिल की है, सेंटर पे पास दिया है, खतरनाक हो सकता है, इनसाइड कट करना चाहते थे, कामयाब नहीं हुए। कि दानिश अभी बता रहे थे कि चमन ने बड़े ही नामवर फुटबॉलर्स पैदा किए हैं और न सिर्फ वो पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुके हैं बल्कि उनमें से उनकी अक्सरियत पाकिस्तान की क़यादत कर चुकी है। बिल्कुल, जब इस टूर्नामेंट का आगाज हुआ, मीनवाइल एक और मूव क्रिएट करते हुए डेंजर जोन में दाखिल हुए हैं नंबर 17, ही लुक्स वेरी वेरी डेंजरस राइट नाउ। एक और पास, और अच्छा पास दिया है टुवर्ड्स द राइट विंग, बट द गोलकीपर डज वेल। बहुत उम्दा मूव क्रिएशन थी, बहुत अच्छी फॉर्मेशन थी, कप्तान इस मतलब फॉरवर्ड आए थे, ये देखिए बहुत उम्दा, यहाँ से कटबैक करना चाहते थे, ये आए बॉल को कटबैक किया, टॉप ऑफ 18 यार्ड उन्होंने उम्दगी से पास दिया, कप्तान से थोड़ी सी बॉल लंबी हुई है, बहुत ही अच्छा मौका मिला था इस मरतबा, मगर दिस चांस आल्सो वेंट बैगिंग। सो शुरू के मिनटों में पाक अफगान चमन ने अपने तेवर दिखाना शुरू कर दिए। उनका कॉम्बिनेशन बिल्कुल इस तरह से लग रहा है जैसे कि वो काफी देर से खेल रहे हैं। As far as clubs like Pak Afghan Chaman and Muslim Club Chaman are concerned, इसके अलावा और भी जितने भी क्लब्स इस पूरे टूर्नामेंट में शिरकत कर रहे हैं, ये क्लब्स साल के 365 दिन आपस में खेलते हैं, इनकी फॉर्मेशंस बनी हुई हैं, they've done and worked on their drills so many times कि अब वो इनकी instincts का हिस्सा बन चुकी हैं, and that's where they become more dangerous। इनके सामने अगर कोई DFA की टीम खेल रही है या फिर कोई स्टेट की टीम खेल रही है, तो ये वो टीमें हैं जो असेंबल की जाती हैं और उनमें आपको वो फॉर्मेशन नज़र नहीं आती, डिपेंडिंग ऑन हाउ मच टाइम दे गेट टू वर्क between themselves। Meanwhile, goal kick ली न्यू प्रिंस क्वेटा ने। इसी दौरान बॉल सेंटर लाइन के पास आई, सेंटर लाइन में दोनों डिफेंडर साथ साथ है, उनके बॉल को बड़ी उम्दगी के साथ हासिल किया। पाक अफगान चमन अपने तेवर दिखाते हुए बहुत ही शानदार दो मूव्स क्रिएट की मगर कन्वर्ट न कर सके। पाक अफगान की हाफ में खेल होता हुआ राइट स्टॉपर के पास छोटा सा पास दिया। अब तक की खूबसूरती ये रही है कि इनकी पासिंग बड़ी अच्छी रही, बहुत उम्दा गैप पास दिया है लेफ्ट विंग की जानिब, तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए सर उठा के अपने स्ट्राइकर्स को देखने की कोशिश की, डिफेंडर साथ साथ है, इस मरतबा बॉल को किक लगा के साइड लाइन से बाहर फेंका।
थ्रो इन लेने के ये तैयार, थ्रो इन लिए, बैक पास करना चाहते थे। यहाँ पे स्ट्राइकर मौजूद न्यू प्रिंस के, बॉल को हासिल किया स्टॉप पर सेंटर लाइन के पास। दानिश, अब तक की खूबसूरती यही है कि बड़ी अच्छी पासिंग के साथ चल रही है पाक अफगान चमन की टीम। बिल्कुल, और यही इनके गेम का खासा है, कभी छोटे पासेस कभी लॉन्ग पासेस, इसी तरह बॉल पोजेशन अपने पास रखकर दूसरी टीम पर प्रेशर एक्सर्ट करती नजर आती है पाक अफगान चमन की टीम। एक बार फिर वही करना चाहते थे, बट दिस टाइम द डिफेंडर्स वर ऑन पॉइंट, नॉट फॉर टू लॉन्ग दो। बॉल को पुश किया सीधा पाक अफगान चमन के डिफेंडर के पास। अब तक डिफेंस का भी अच्छा मुजाहरा किया। पहली अनफोर्स्ड एरर, बॉल साइड लाइन क्रॉस कर गई। थ्रो इन लेने आए हैं न्यू प्रिंस कोयटा के कप्तान के पास आई बॉल, जहां से उछाल दिया उन्होंने 18 यार्ड में, मगर यहां पे इनके स्ट्राइकर मौजूद नहीं थे। सैफुर रहमान ने एक बार फिर एक एरर किया, थोड़ा सा ज़्यादा डीप पास कर गए बॉल को, अपने पास पोजेशन रखने पे फोकस नहीं कर रही है इस वक्त न्यू प्रिंस क्वेटा। बिल्कुल, पाक अफगान चमन 0 न्यू प्रिंस 0। मुस्तकिल मैं देख रहा हूं कि ईसा खान खड़े हुए हैं और अपने टेक्निकल एरिया से बाहर नहीं आ रहे, और अब तक जब से मैच शुरू हुआ उन्हें सीट पे बैठे नहीं देखा। बड़े कंसर्न है इस मैच के बारे में, बहुत ही प्रोफेशनल अप्रोच रखते हैं ईसा खान। अच्छा गैप पास दिया, मगर ऑफसाइड हुए इस मर्तबा। शावली खासे जल्दी निकल आए थे, राइट विंग से अटैक क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे। अब तक जो मूव्स क्रिएट हुई उनमें शावली का भी कलीदी किरदार रहा। शावली 11 नंबर की जर्सी में राइट विंग संभाले हुए हैं पाक अफगान चमन का। तीसरा आल पाकिस्तान चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान गोल्ड कप फुटबॉल टूर्नामेंट 2022 कोयटा के 4 मुख्तलिफ वेन्यूज पे बैक वक्त खेला जा रहा है। बॉल एक मरतबा फिर चीनी पाक अफगान, इस मरतबा लेफ्ट विंग से बड़ी उम्दगी के साथ बॉल को कलेक्ट किया था, मगर थोड़ी सी आगे चली गई। खूबसूरत बात अब तक पाक अफगान चमन की ये नजर आई कि गेम को ओपन कर रहे हैं। ये देखिए, मैच कमिश्नर सईद अहमद, मैच ऑफिशियल्स भी बैठे हैं। सेंटर लाइन के पास बॉल न्यू प्रिंस। दानिश, अब तक ये अच्छी बात रही कि स्विच बड़ा अच्छा कर रहे हैं, सेंटर से लेफ्ट और राइट दोनों जानिब फीड कर रहे हैं। बिल्कुल, इनके मिडफील्डर्स अपना काम पूरा कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि ईसा खान ने उनको भरपूर प्लान दिया है कि सेटल नहीं होने देना है न्यू प्रिंस क्वेटा की डिफेंस लाइन को, क्योंकि जहां वो सेटल होते हैं, कंफर्टेबल महसूस करते हैं, फिर आपको गुजरने नहीं देते। और इस किस्म का प्लान मुस्लिम क्लब जैसी टीम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दिस टाइम क्रॉस पास कम्स राइट इन द डेंजर जोन, लेकिन उसको बहुत आसानी के साथ खतरा टालने में कामयाब हुई पाक अफगान चमन की टीम। शावली अच्छा पास था, इसे हासिल न कर सके मिडफील्डर। न्यू प्रिंस एक मरतबा फिर ऑन अटैक, यहाँ से लंबी शूट की। लगता है यही है कि उनकी कोशिश ये है कि लंबे शूट के जरिए गोल स्कोर किया जाए, क्योंकि 18 यार्ड के पास जो 4-2-4 कॉम्बिनेशन से खेल रही है पाक अफगान चमन, तो उनका डिफेंस काफ़ी स्ट्रांग लग रहा है। तीसरी मरतबा ये ट्राई की है बिल्कुल मिडफील्ड से। अच्छा पास एक मरतबा फिर सेंटर की पोजीशन पे बैक पास किया, शावली साथ है, बॉल आई शावली के पास, यहाँ से उन्होंने बैक किया, बॉल का कंट्रोल अच्छे तरीके से हासिल किया, लॉन्ग पास दिया है राइट कॉर्नर की जानिब। बासीन की अटेम्प्ट, लेकिन राइट साइड से निकल गई बॉल गोल पोस्ट। आई डोंट माइंड अटेम्प्ट्स इरफान साबिर, अटेम्प्ट्स अच्छे होते हैं, बट अगर बहुत दूर से जा रही है गोल पोस्ट के तो उस अटेम्प्ट का कोई फायदा नहीं है। इट नीड्स टू मेक द अदर टीम फील कि खतरा था। दानिश, ये चीज़ भी हमने नोटिस की है टूर्नामेंट के दौरान कि शुरू के चंद मिनटों में दोनों टीमें इस ग्राउंड पे सेटल होती हैं, इस ग्राउंड से यूज्ड टू होती हैं, क्योंकि यकीनी तौर पे ग्रास लेवल मुख्तलिफ ग्राउंड्स का मुख्तलिफ है। तो हमने कल भी यही देखा कि दोनों टीमें आहिस्ता आहिस्ता सेटल हुई, इसके बाद सही मानों में तेज़ खेल हुआ। तो अब भी यही लगता है कि 15 मिनट के बाद खेल में काफ़ी तेज़ी आएगी। पोटेंशियल जरूर नजर आ रहा है दोनों टीमों में यहाँ पर, और इस दौरान कॉम्बिनेशन दिखाने की कोशिश की थी न्यू प्रिंस क्वेटा ने, बट कामयाब नहीं हुए। बड़ी फुर्ती के साथ काउंटर की तरफ जा रहे हैं, सीधा डिफेंडर के
हाथों में दे दी बॉल। लेफ्ट विंग की जानिब बॉल हासिल करने की कोशिश न्यू प्रिंस के लेफ्ट डिफेंडर, बॉल सेंटर लाइन के पास पहुंची, यहां से पैरेलल पास दिया, बैक पास किया छोटा सा, उम्दा वन टच पासिंग का मुजाहरा, मगर बॉल का कंट्रोल एक मरतबा फिर खो चुके हैं सेंटर लाइन पे। यहां से शाह वली की जानिब बॉल को उछाला है, राइट विंगर है शाह वली, बॉल के लिए तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, डिफेंडर साथ साथ है और उन्होंने कवर करके बॉल को गोल लाइन से बाहर जाने दिया। शाह वली इतने ज़्यादा खुश नहीं है अपने मिडफील्डर से, थोड़ी सी ज़्यादा पुश हो गई थी बॉल। बट दिस काइंड ऑफ थिंग्स हैपन, जहाँ आप अटेम्प्ट करते हैं, जहाँ मूव्स क्रिएट करते हैं, इस किस्म के एरर्स एटलीस्ट इनिशियल मिनट्स में ज़रूर नज़र आते हैं। प्रिंस के स्टॉपर गोल किक लेने के लिए तैयार, प्रिंस के कप्तान भी कुछ खुश नजर नहीं आए, बड़ी एनिमेटेड थे और एग्रेसिवली एनिमेटेड थे। एक मरतबा फिर पाक अफगान चमन ऑन अटैक, ड्रिबल किया, यहाँ से पास जरा सा गलत हुआ, मूव उम्दा क्रिएट की थी, अब लेफ्ट विंग से कोशिश की है मगर बड़ी उम्दगी के साथ डिफेंडर आए, बॉल को लिया, सेंटर लाइन के करीब पहुंच रहे हैं, साथ साथ उनके सपोर्ट मौजूद जरूर है, यहां से लॉन्ग शूट करने की कोशिश, चिप कर दिया है 18 यार्ड के पास, राइट विंग की जानिब से डिफेंडर उनके साथ है मगर किस खूबसूरती के साथ बॉल को डिफेंड किया। बिल्कुल, कलीम हैज़ बिन स्पॉट ऑन टिल नाउ और इस बार भी अपने लेग्स को पंप किया, तेजी से दौड़ते हुए नजर आए, पेस में बीट किया स्ट्राइकर को, मेक श्योर ही टर्न्ड अराउंड। मीनवाइल एक काफी अग्रेसिव टैकल था पीछे से। तकलीफ में नजर आ रहे हैं कलीम, ग्राउंड पे गिरे हुए हैं थोड़ा सा ज्यादा। ये देखिए कलीम बॉल को लेके आगे चले थे, यहां से छोटा सा पास आगे की जाने बढ़ाया था, ये बॉल को हासिल किया था अपोनेंट ने, जब ये आगे की जानिब आए तो ये देखिए, हालांकि लगता ये है कि अपोनेंट को लगना चाहिए था, थोड़ा सा स्लिप हुए हैं। बिल्कुल स्लिप होके मुंह के बल गिरे कलीम, बट इसमें शायद स्ट्राइकर की कोई कोताही नहीं थी। रेफरी इज गोइंग टू डिसाइड अकॉर्डिंगली। रेफरीज का स्टैंडर्ड इस पूरे टूर्नामेंट में शानदार रहा है। देखिए फाउल अगेंस्ट इसीलिए दिया क्योंकि गलती कलीम की थी। अब तक बहुत उम्दगी के साथ सुपरवाइज किए तमाम मैचेस, काफी प्रोफेशनल अंदाज में। अच्छा शूट है, गोलकीपर ने बहुत ही इत्मीनान के साथ जज किया और बिल्कुल क्रिकेट के फील्डर की तरह नीचे आके उसको कैच किया। जहांगीर खान सही पोजीशन में रहा है, अच्छी तरह रीड किया बॉल की ट्रेजेक्टरी को। लॉन्ग किक थी जिसको कंट्रोल नहीं कर पाए पाक अफगान के फॉरवर्ड्स। शाह वली इस वक्त, इनफैक्ट शेर अली इस वक्त क्लेम कर रहे थे कि उनका थ्रो इन है, रेफरी ने सुनी उनकी। थ्रो इन, प्रिंस के हाफ में थोड़ी सी जल्दी कर बैठे पास देने में मगर बॉल का कंट्रोल एक मरतबा फिर हासिल किया पाक अफगान चमन ने, यहां से पैरेलल पास दिया है, डिफेंडर भी सेंटर लाइन से आगे आए हुए हैं, खूबसूरत गैप पास, खतरनाक हो सकता है, हेड के जरिए कन्वर्ट कर, मगर उससे पहले ऑफसाइड भी हो चुके थे। कोशिश बड़ी उम्दा थी बट असिस्टेंट रेफरी वाज ऑल अलर्ट। ये देखिए एक्शन रिप्ले में, ये वो मंजर है जो कल हमने बार बार पहले मैच में देखा, आज भी मैं देख रहा था जब दोनों टीमें प्रैक्टिस कर रही थी। पाक अफगान चमन अपने एंड पर गोल्स की प्रैक्टिस कर रही थी और हर बार जब ये किक मार रहे थे गोल पोस्ट को बॉल लग रही थी, तो मैं यही सोच रहा था क्या इस बात की भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। यकीनी तौर पे ये गोल के करीब पहुंचने की तीसरी एफर्ट थी, अगरचे ऑफसाइड भी होते। पाक अफगान ऑन अटैक, बहुत उम्दा गैप पास दिया मगर थोड़ा सा आगे, उम्दा डिफेंडिंग का मुजाहरा प्रिंस के डिफेंडर्स की जानिब से, स्लाइड लगा के बिल्कुल बॉल को साइड लाइन से बाहर फेंका। लेफ्ट विंग से मोहिब और राइट विंग से शाह वली दोनों ही ताक में हैं कि उनको फीड किया जाए। फिलहाल अब्बासन के पास बॉल को ड्रिबल करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, अच्छा पास दिया है, यहाँ पर चांस हो सकता है, अच्छी 1-2 फुटबॉल का मुजाहरा। लेफ्ट डिफेंडर बहुत उम्दा डॉच किया, पैरेलल पास दिया, अच्छा स्विचिंग कर रहे हैं, झमकट्टा बनने नहीं देते, ये स्विचिंग अब तक
बहुत ज़्यादा सूदमंद साबित हुई है। इसी की बदौलत काफ़ी अच्छी मूव्स क्रिएट किए हैं पाक अफगान चमन ने। कलीम यहाँ से बॉल को आगे फेंका, उम्दगी के साथ गैप बना रहे हैं, खतरनाक हो सकता है। 17 मुहिब के पास बॉल, मगर मुहिब बॉल को छिनवा बैठे। काउंटर अटैक पे प्रिंस क्लब की टीम, एफसी प्रिंस। बैक पास किया यहाँ जहांगीर के पास, बहुत ही मंजे हुए गोलकीपर हैं जहांगीर, पाक अफगान से खेलते हैं। गोलकीपर की बॉडी लैंग्वेज से भी आपको अंदाज़ा होता है कि उसका कितना एक्सपीरियंस है और किस मैच्योरिटी के साथ वो फील्ड पर मौजूद है। एक बार फिर फीड किया गया है यहाँ पर शाह वली को। अच्छा शूट था, मगर यहाँ पे डिफेंडर ऑल अलर्ट थे। एक मरतबा फिर बाल चिनी, पाक अफगान ऑन अटैक वंस अगेन, दिस टाइम फ्रॉम सेंटर। बगैर देखे पास दिया, डिफेंडर वहां पे मौजूद थे, थोड़ी सी अर्जेंसी और पैनिक कर गए। जहांगीर को बड़ी आसानी से बॉल को पहुंचाया। एक बार फिर वकार ने गोलकीपर को बॉल दी और गोलकीपर ने बगैर टाइम वेस्ट किए बॉल को अपने डिफेंडर के पास फेंका ताकि फौरी मूव क्रिएट किया जा सके। मीनवाइल महमूद खान बॉल को लेके आगे बढ़ रहे हैं। स्टिल महमूद के सामने सपोर्ट मौजूद, मुहिब भी है वहां पर। अभी भी बॉल महमूद के पास, बट कुछ ज़्यादा ही देर अपने पास रख ली महमूद ने बॉल। डिले किया जिसका नुकसान हुआ, बट इट डजंट मैटर क्योंकि पाक अफगान ने एक मरतबा फिर बॉल हासिल की है। बड़ी उम्दा पासिंग कर रहे हैं और बड़ी उम्दा पोजीशनिंग बना रहे हैं। अच्छा गैप पास दिया है डिफेंडर की, उम्दा सेव, पहला कॉर्नर हासिल करने में कामयाब हुई पाक अफगान की टीम। बहुत ही उम्दा क्रिएशन थी इस मूव में। डिफेंडर ने काफ़ी तेज़ी के साथ आगे आते हुए टांग लिटाई। और ये देखिए ईसा खान थोड़े से फ्रस्ट्रेटेड हैं। दानिश, ये देखिए एक्शन रिप्ले में बड़ा उम्दा पास दिया था। ये देखिए वन टच, डिफेंडर ने तेज़ी के साथ आगे आते हुए से गोल लाइन से बाहर फेंका, वरना ये नहायत खतरनाक हो सकता था। शहबाज इस वक्त ज़मीन पर हैं और ऐसा लग रहा था कि थोड़ा सा गलत एंगल में नीचे आके गिरे। उनके शायद हैमस्ट्रिंग खिंचा था और इंस्टेंटली उन्होंने तकलीफ का इजहार किया। It's a Geo Supers live production right from Ayub Sports Complex, कोयटा। अब भी थोड़ा तकलीफ में यकीनी तौर पे, जिस जहां फिशानी के साथ जब अटेम्प्ट की जाती है फौरी तौर पे तो एहसास नहीं होता कि कितना खिंचाव हो रहा है बॉडी के अंदर, बट soon after the move is finished you realize that there is a pain in a certain part of the body. राइट, शावली कॉर्नर किक के लिए तैयार। डेंजर जोन में मुहिब ताक में कि बॉल उनके पास आएगा। साथ साथ अब्बासिन भी आपको जगह बनाते हुए नजर आएंगे। उनके साथ दीगर प्लेयर्स भी मौजूद। मुनीर अहमद भी आपको नजर आएंगे इस वक्त डेंजर जोन में। अब तक जितने भी मैचेस हुए, बहुत बेहतर तरीके से जो आगाज किया वो पाक अफगान की टीम नजर आती है निस्बतन, क्योंकि उनके आपस में जो केमिस्ट्री बनी हुई है बहुत उम्दा। गोल कॉर्नर किक लेती है, 18 यार्ड पे बॉल को क्लियर किया है। मोहम्मद दाऊद से शावली को इंटरसेप्ट किया और उनसे बॉल छिनी। थोड़ी सी मिस्टेक जो पाक अफगान अब तक करती आई है कि बॉल को थोड़ा ज़्यादा होल्ड कर रही है, और जबकि इनके साथ सपोर्ट इर्द गिर्द मौजूद होती है। यकीनी तौर पे उनके कोच इस चीज़ को रियलाइज करेंगे। सेंटर की पोजीशन पे अच्छा पास, मगर बहुत उम्दा इंटरसेप्शन। New Prince Quetta hasn't been bad till now. They've played well considering कि उनके सामने एक टूर्नामेंट की बड़ी साइड है। एक बार फिर शावली के पास बॉल और बगैर देखे पास कर गया। गलत पास, इसी तरह जब मूव फॉर्मेट करते हैं उसका टेम्पो टूट जाता है, और ये किसी भी सूरत में सूदमंद साबित नहीं होगा किसी भी टीम के लिए कि जब आप एक टेम्पो मेंटेन करते हैं और उसके बाद फौरन ही उसको ब्रेक कर देते हैं। अच्छा गैप पास दिया है मुहिब की जानिब, राइट विंग की, लेफ्ट विंग की जानिब से 18 यार्ड में दाखिल होना चाहते हैं। यहाँ से उन्होंने खुद ही ट्राई की, बहुत नैरो एंगल था। अगर कट बैक करते तो यकीनी तौर पे उनके पास सपोर्ट मौजूद थी। ये देखिए 18 यार्ड में दाखिल हुए, कट लिया, बैक करते तो बेहतर। बहुत नैरो एंगल था, यहाँ से ट्राई तो बड़ी उम्दा थी, बट गोल पोस्ट से लग के बाहर गई। यहाँ से खुद गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी इफ़ी थी, लेकिन साथ साथ शावली मौजूद थे। अगर उनको पास करते तो शायद 50-60% चांस हो सकता था गोल का। And tell you what, Isa is a very, very strict coach. He would definitely be writing these things down.
From center position once again, Pak Afghan Chaman, a waste and a useless shoot. वकार अहमद थोड़े से ज़्यादा एक्साइटेड नज़र आए, फौरन किक की तरफ गए। आप देखें पाक अफगान चमन के सपोर्टर्स ऑलरेडी ग्राउंड में मौजूद अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए। जब ईसा खान खेलते थे तो मैं भी ग्राउंड में मौजूद होता था ईसा खान को देखने के लिए। बहुत उम्दा गेम का मुजाहरा करते थे ईसा खान। पाक अफगान चमन ऑन अटैक, मिडफील्ड में खेल होता हुआ, डिफेंस काफी बेहतर। प्रिंस की कोशिश यही लगी प्रिंस की कि किसी तरीके से जान छुड़ाई जाए। हाँ, जब डिफेंस करते हैं तो कंट्रोल में नजर आते हैं, जब अटैक करते हैं तो जल्दबाजी में नजर आते हैं कि बस किसी तरह बॉल उनकी टांगों से दूर चली जाए। यकीनी तौर पे once they settle down you would see Prince Club is also a wonderful club। कोयटा बहुत उम्दा गैप में पास दिया है मुहिब की जानिब। मुहिब बाल का कंट्रोल हासिल करना चाहते हैं। गोलकीपर 18 यार्ड से बाहर आ चुके थे। रेफरी की विसिल हुई। आप देखें क्लियरली पीछे से टांग मारकर उनको नीचे गिराया गया। दैट इज नॉट अलाउड, यू कैन नॉट टैकल फ्रॉम द बैक। मगर जरूरी था दानिश, क्योंकि गोलकीपर नेट से काफी बाहर थे, सिर्फ बाल उछालने की देर थी तो उन्होंने फाउल कंसीड करना मुनासिब समझा। बट इट्स अ कॉर्नर किक। मुहिब तैयार है कॉर्नर की किक लेने के लिए। इस मर्तबा लेफ्ट विंग की जानिब से बहुत उम्दा कॉर्नर किक, बिल्कुल गोल माउथ पे। अब भी 18 यार्ड में है। यहां से लंबी किक लगा के बॉल को क्लियर किया जहां पे कोई भी उनकी टीम का खिलाड़ी मौजूद नहीं था। कलीम गेटिंग द बॉल बैक, पास किया अब्दुल वासे को। अब्दुल वासे से एक बार फिर कलीम की तरफ। अच्छा, हाँ हाँ, लॉफ्ट किया था लेकिन सीधा गोलकीपर के हाथों में चली गई बॉल। टॉप ऑफ 18 यार्ड, लॉन्ग किक गोलकीपर की। राइट डिफेंडर को फीड किया। अच्छा पास, कितनी उम्दा पोजीशनिंग कर रही है इस वक्त पाक अफगान चमन के मिडफील्डर्स। बहुत उम्दा पोजीशनिंग में आ रहे हैं। जरूरत इस अमर की है कि स्ट्राइकर्स भी अपनी पोजीशनिंग बेहतर करें। मिडफील्ड में अच्छा खेल होता हुआ देखिए, छोटे छोटे और लॉन्ग पासेस दोनों ही बड़ी परफेक्शन से कर रहे हैं, मगर जो स्ट्राइकर्स हैं वो अपनी पोजीशनिंग बेहतर नहीं कर पा रहे अब तक। मिडफील्ड से अच्छी फीडिंग जारी है। बहुत उम्दा पास मोहिब की जानिब 18 यार्ड से बिल्कुल करीब लेफ्ट विंग की जानिब से। यहां से उन्होंने कोशिश की थी मगर डिफेंडर से लग के बॉल गोल लाइन क्रॉस कर गई। तीसरा कॉर्नर मिला है। ये देखिए मोहिब ग्राउंड पे लेटे हुए हैं। ये 18 यार्ड में दाखिल हुए थे। यहां से थोड़ा सा आगे चला के बॉल को अंदर फेंकना चाहते थे मगर दो डिफेंडर साथ थे। थोड़ी सी तकलीफ में मुहिब। आई एम श्योर बहुत जल्द रेफरी भी इस बात का नोटिस लेना शुरू करेंगे कि दोनों टीमों के प्लेयर्स पत्तों की तरह गिर रहे हैं। खिज़ां का मौसम करीब है दानिश। कोयटा में खिज़ां निस्बतन पहले आती है। वो तो ठीक है लेकिन यहाँ फुटबॉल हो रहा है। थोड़े बहुत धक्के तो लगते ही हैं। ये देखें, अगर आप आपको दिखा पाएं रीप्ले। जी बिल्कुल, हम मो सलाह को तो देख ही रहे हैं इरफान, बट फिलहाल जो मुहिब नीचे लेटे हुए हैं, काफ़ी जेंटल शोल्डर टू शोल्डर टैकल था, हल्का सा पुश भी था, लेकिन आदी होते हैं ये प्लेयर्स इनके। दानिश यहाँ पे कमेंट्री बॉक्स में हल्का सा पुश, आपका हल्का सा पुश ही लगेगा। ये देखिए मुहिब, ये देखिए कितनी हैवी बॉडी के साथ उन्हें पुश किया। अच्छा ठीक है। बहरहाल दानिश चूंकि एक स्पोर्ट्समैन रहे हैं और बड़े अच्छे क्रिकेटर रहे हैं तो इस चीज़ को काफ़ी क्लोजली वॉच किया उन्होंने। वैसे फ़र्क बहुत है फुटबॉल में और क्रिकेट में। फुटबॉल सख्त जान खेल है, इसमें आपको एक सर्टेन लेवल ऑफ फिजिकल एबिलिटी चाहिए होती है ये गेम खेलने के लिए। मीनवाइल कॉर्नर किक ली जा चुकी जिसका कोई फायदा नहीं उठाया जा सका। शेर अली कप्तान है पाक अफगान चमन। पाक के 18 यार्ड में बॉल को उछाला है, खतरनाक हो सकता है। 4 डिफेंडर साथ हैं स्ट्राइकर के। इस दौरान कोई मौका ना दिया और बॉल को क्लियर किया। वाज़ेह तौर पे अब नजर आ रहा है कि प्रिंस क्लब दबाव का शिकार है। वन टच उम्दा पास मुहिब,
दाऊद 18 यार्ड में दाखिल होना चाहते हैं, यहां से बॉल को उछाला मगर उनके स्ट्राइकर गोल माउथ पे बिल्कुल ओपन थे, उनसे पीछे उन्होंने बॉल फेंकी शेर अली की जानिब, अपने कप्तान की जानिब, मगर डिफेंडर ने क्लियर किया। बार बार जो अटैक्स हैं दानिश, गोल कहीं आसपास ही है। इस काउंटर अटैक के लिए प्रिंस क्लब की टीम आई बट बॉल गोल लाइन क्रॉस कर गई। हर बार जब न्यू प्रिंस क्वेटा की टीम हरीफ के हाफ में दाखिल होती है तो बिल्कुल इमरजेंसी महसूस नहीं करती पाक अफगान की टीम। ऑल दो इमरजेंसी सिनेरियोज के लिए रेस्क्यू 1122 की वैन भी यहाँ पर मौजूद है। सेंटर लाइन से आगे लेफ्ट विंग की जानिब अब्बासी, कप्तान को बॉल दी शेर अली, शेर अली ने मुहिब के दाऊद के पास, शेर अली दाऊद पास देना चाहते थे मगर अच्छे तरीके से मार्क किया हुआ था। ये देखिए एक मर्तबा फिर प्रिंस क्लब, मगर ये ऑफसाइड हुए, काउंटर स्ट्राइक के लिए जाना चाहते थे, काफी आगे निकल चुके थे। इसी असना में एक तब्दीली भी साइड लाइंस में नजर आ रही है बहुत जल्दी। मुहिब को सब्स्टिट्यूट कर दिया गया है। ऐसा लगता है मुहिब जो गिरे थे वो अपनी एल्बो के बल गिरे थे और इस वजह से उनको तकलीफ हुई थी। जी हाँ, wasn't the push that hurt him, it was the fall. हालांकि हल्की सी पुश थी। याकूब पोपो आए हैं उनकी जगह, शेर अली, यहां से उन्होंने ट्राई तो की है, स्ट्राइकर की उम्दा ट्राई, गोलकीपर ने बिल्कुल वक्त पे अपना हाथ और पैर को सही पोजीशन किया और गोल को रोका। खतरा अब भी टला नहीं है। याकूत पोर्टल थे जिन्होंने कनेक्ट तो किया लेकिन गोलकीपर ने वक्ती अपनी टांग निकाली और बॉल को रोका गोल पोस्ट में जाने से। ईसा खान काफी मुतफक्किर, क्योंकि बहुत सी चांसेस अब तक जाया कर चुकी है पाक अफगान की टीम। यकीनी तौर पे ईसा खान इस चीज को पसंद नहीं करेंगे। इसी असना में बॉल आई है पाक अफगान चमन के हाफ में, जहां पे थ्रो इन लेने के लिए बड़ी आहिस्तगी से आ रहे हैं। यकीनी तौर पे इस आहिस्ता आने का मकसद यही है कि इस टेम्पो को तोड़ा जाए जो पाक अफगान ने अब तक क्रिएट किया है। प्रिंस एफसी प्रिंस के कप्तान, यहां से उन्होंने बॉल बगैर देखे अपने स्ट्राइकर को देने की कोशिश की। वंस अगेन दाऊद के पास बॉल है, यहां से शेर अली, साथ मुहिब हैं, बॉल मुहिब को दी, मुहिब सेंटर लाइन से बैक पास किया दाऊद को, राइट डिफेंडर हैं शेर अली, शेर अली बॉल को लेके आगे जाना चाहते थे, कामयाब नहीं हुए, बॉल छीनी एफसी प्रिंस। एफसी Prince does not seem to be in attacking mood because when they get ball, I don't see any striker ahead. उनके स्ट्राइकर्स तेजी से नहीं निकल रहे। एक ये देखिए इस बार भी लंबा शूट लगा के बॉल को गोल लाइन से बाहर फेंका, मगर कॉर्नर की किक जरूर मिली है क्योंकि सेंटर लाइन के पास ही डिफेंडर से डिफ्लेक्ट हुई थी ये बॉल। राइट, अब तक गेम में ये सबसे अच्छा मौका है न्यू प्रिंस क्वेटा के पास कि वो गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकें, क्योंकि अभी तक तो सेंटर लाइन क्रॉस करते ही वो ऐसी शूट मारते हैं कि बॉल गोल पोस्ट के आसपास नहीं होती। ऐसा ही है और पहला कॉर्नर हासिल किया एफसी न्यू प्रिंस ने। एफसी न्यू प्रिंस को भी अब खुल के खेलना होगा, अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बहाल करना होगा, इस चीज से निकलना होगा कि उनके सामने एक बहुत बड़ी टीम है पाकिस्तान की। तलहा की कॉर्नर किक, इट्स अ रियली गुड वन, इट वाज प्रीटी गुड, थोड़ी सी ज्यादा हाई हो गई। बहुत उम्दा कॉर्नर किक, बिल्कुल गोल माउथ के पास और स्पीड में भी थी, रिफ्लेक्ट होने की सिर्फ गुंजाइश थी। अगर वो रिफ्लेक्ट होता तो यकीनी तौर पे गोलकीपर के पास कोई टाइम ना होता। इसकी की स्पीड इतनी इंप्रेसिव थी इरफान, कि हल्का सा टच भी होता किसी फॉरवर्ड का हेडर से तो ये गोल में जा सकती थी। तलहा पावरफुल देयर। इट वुड बी इंटरेस्टिंग अगर इनको फ्री किक मिलती है किसी डेंजर स्पॉट से तो तलहा कैसी लेते हैं। जी हाँ, वंस अगेन दाऊद के पास बॉल, दाऊद पीछे आए हैं, शावली दाऊद सेंटर से बड़ा अच्छा स्विच किया है।
पोपो के पास बॉल आई है, याकूब पोपो बॉल बिल्कुल गैर जिम्मेदारी के साथ ये पास दिया। सेंटर के पास शेर अली, अच्छा पास दिया है, बहुत तेजी के साथ आगे आए थे। स्ट्राइकर्स को बिल्कुल इन बॉल्स को कंट्रोल करना पड़ेगा, अदरवाइज दीज चांसेस आर गोइंग वेस्टेड। बिल्कुल बॉल्स के साथ साथ अपने हाथ को भी कंट्रोल करना पड़ेगा। शाह वली के अगेंस्ट से आप देखें फाउल हुआ है क्योंकि उन्होंने बकायदा टी शर्ट से पकड़ के उनको नीचे घसीटा बगैर आसरा किए। जी हाँ, फाउल की किक मिली है एफसी न्यू प्रिंस, जबकि एफसी पाक अफगान मुसलसल अटैक्स पे, बट थोड़ी सी मिस की, खतरनाक मिसिंग हो सकती थी, बट रेफरी की विसल के फाउल हुआ है। रेफरी बिल्कुल सेंटर में, अब तक की जो सुपरविजन इन मैचेस की बहुत उम्दा रही। क्राउड का एक सेक्शन, ये जिस तरह आराम से बैठे हैं, आप सिर्फ एक गोल होने दीजिए और आप नहीं देखेंगे कि अपनी चेयर्स पे रहेंगे। बाल छिनवाई खतरनाक हो सकता है। शेर अली ने अच्छा पास दिया, इस मर्तबा यकीनी तौर पे गोल होना चाहिए था, बहुत अच्छा मौका था। खूबसूरत अपॉर्चुनिटी क्रिएट की थी यहाँ पाक अफगान के कप्तान शेर अली ने। वहाँ पर मौजूद भी थे याकूत पोपल, लेकिन बॉल की डायरेक्शन को कंट्रोल नहीं कर पाए। गोलकीपर की भी तारीफ बनती है कि वो शूट करके आ गया है और थोड़ा सा परेशान किया याकूत को। सबसे अहम चीज कि आप अपने नर्व्स को किस तरह, एक अब फिर खतरा आया, इस मर्तबा खतरनाक हो सकता था। शेर अली को बॉल देना चाहते थे, इस मर्तबा उन्हें ट्राई करनी चाहिए थी क्योंकि शेर अली वाज फुल्ली मार्क्ड। शेर अली को ये बात पसंद भी नहीं आई, बड़े गुस्से में है। इसी असना में बॉल एफसी पाक अफगान के हाफ में और बॉल साइड लाइन क्रॉस कर गई। इसी असना में रेफरी ने देखा कि एक डिफेंडर ग्राउंड पे लेटे हुए हैं, क्योंकि इस अटेम्प्ट को निगेट करने में थोड़ी सी इंजरी हुई है। जिस तरीके से लोटपोट होते हैं, लगता नहीं कि जल्दी उठेंगे, बट थैंक गॉड रेफरी के आते ही बेहतर हो जाते। वो एक्चुअली जो गिरे हैं एक बार फिर, द फॉल हर्ट हिम, उनकी रिस्ट में तकलीफ है मेरे ख्याल से। जब आप गिरते हैं तो आप अपना हाथ नीचे रखते हैं, सी ही इज होल्डिंग हिज एल्बो एंड हिज रिस्ट, दिस थिंग्स हर्ट। वंडरफुल ऑब्जर्वेशन बाय दानिश, अच्छे ऑब्जर्व किया दानिश। बेचारा इतनी तकलीफ में नजर आ रहा है अपना हाथ पकड़ के। Definitely not funny for Saeed Shah, who seems to be in a lot of pain right now. But I guess he needs some magic spray. स्कोर बदस्तूर बगैर किसी गोल के बराबर। 34वां मिनट खेल का जारी है। इट्स अ जियो सुपर्स लाइव प्रोडक्शन फ्रॉम अयूब स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कोयटा। ये देखिए, जब इन्होंने क्लियर किया तो अपने हाथों पे गिरे और झटका आया यकीनी तौर पे। एक मरतबा फिर आप देखिए कि सही भी ठीक हो गए। ये अच्छी बात है कि मैजिक स्प्रे बड़ा जल्दी काम करता है। Look, meanwhile, throw in for New Prince Quetta. A weak throw in. बॉल छिनी, एक बार फिर बॉल को तेजी से लेकर आगे बढ़ रहे हैं महमूद खान का पास, वन टच पास शेर अली को, शेर अली का बैक पास, सब कुछ फुर्ती नजर आ रही है। अब आए हैं अब्बासिन, तेजी के साथ बॉल को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा ज्यादा पुश कर गए बॉल को। इसी असना में एफसी प्रिंस बॉल को आगे बढ़ाया, उनके साथ साथ डिफेंडर हैं, बड़ी उम्दगी के साथ डिफेंड किया। बॉल को मिडफील्ड में चलाते हुए बासीन, दाऊद के पास बॉल आई है। दाऊद बॉल को लेके आगे चलते हुए मिडफील्ड में बॉल दिया है, अच्छा गैप में पास दिया है और ये ऑफसाइड हुए शेर अली। इस मर्तबा बिल्कुल अनमार्क थे मगर काफी आगे निकल आए थे। बिल्कुल, हालांकि बॉल रिसीव करने से पहले शेर अली ने अपने इर्द गिर्द देखा भी था, बट डिफेंडर की चालाकी नजर आई कि वो पहले ही थोड़ा सा आगे बढ़ गए। डिफेंडर्स करते हैं ये, स्मार्ट डिफेंडर्स डू दैट। ईसा खान की नजरें इस गेम पे तो हैं इरफान,
वो जीतना चाहते हैं ये गेम। लेकिन अगर न्यू प्रिंस क्वेटा जो इस वक्त अपने गेम के टॉप ऑफ द मार्क पे नज़र नहीं आ रही है, अगर इनके खिलाफ भी वो अभी तक गोल स्कोर नहीं कर पा रहे हैं और अनफोर्स्ड एरर्स कर रहे हैं, तो आगे जाकर बड़ी मुश्किल होगी इस टीम को। इसीलिए मैंने आपसे पहले ही इस बात को आपको गुज़ार किया था कि ईसा खान इज़ अ स्ट्रिक्ट कोच एंड he will definitely note these things down and in the break वो यकीनी तौर पे इन चीज़ों को इस ब्रेक में ही कोशिश करेंगे कि इसी असना में लेफ्ट विंग की जानिब से कट कर, मगर बहुत ही वीक पास बगैर सर उठाए इतनी बेहतरीन एफर्ट को इस तरीके से आप ज़ाया करें, ये यकीनी तौर पे आपकी हक में नहीं जाता। जब आप बिल्कुल नॉकआउट स्टेजेस पे आएंगे, दो डिफेंडर मौजूद थे और वहीं पे उन्होंने खिलाया। खतरनाक 18 यार्ड में प्रिंस, एफसी प्रिंस ऑन अटैक, मगर बॉल को क्लियर करने में कामयाब हुए। अच्छी डिफेंस का मुजाहरा। बिल्कुल, लगातार ईसा खान की आवाज़ भी हमारे कानों में आ रही है, जो बार बार अपने प्लेयर्स को टिप्स दे रहे हैं, साइड लाइन पे ही खड़े हैं। दानिश, जब आप इंटरनेशनल फुटबॉल खेल चुके हो या कोई भी स्पोर्ट्स खेल चुके हो, उसके बाद आप कोचिंग कर रहे हो, साइड लाइन पे हो जहाँ मिस्टेक्स होती हैं, कितना दिल करता होगा कि आप एकदम जंप लगाएं और ग्राउंड में दाखिल हो जाएं। बिल्कुल, आपका बस नहीं चल रहा होता इरफान साबिर कि आप खुद किट शीट चेंज करके ग्राउंड में उतर आएं, लेकिन बहुत से लोगों से तो फिर मैचेस देखे भी नहीं जाते। वंस यू प्लेड इट यू कैन नॉट वॉच देम। सो ईसा खान का बड़ा दिल है कि वो ये सब देख रहे हैं अपने सामने होता हुआ। मीनवाइल एफसी प्रिंस फाउल की किक लेने के लिए तैयार। अच्छी किक, इसे कलेक्ट किया, हेड से आगे पास ऑन किया, मिडफील्ड में खेल होता हुआ पाक अफगान एक मरतबा फिर ऑन अटैक, यहां से उछाल के पास देना चाहते हैं शाह वली की जानिब, साथ साथ एक डिफेंडर है और बॉल को साइड लाइन से बाहर फेंका। कोई रिस्क लेना नहीं चाहा इस मरतबा और फौरी थ्रो इन लिया है। अब्बासिन के पास बॉल जो फुर्ती दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। मीनवाइल दाऊद खान के पास बैक पास आया, दाऊद खान से एक बार फिर अब्बासिन के पास, अब्बासिन ने सर उठाया, नापा, तोला और सीधी डिफेंडर को दे मारी बॉल। कॉर्नर तो कम, एटलीस्ट कॉर्नर हासिल किया। कोशिश उनकी यही थी कि इसको 18 यार्ड में फेंके क्योंकि 4 स्ट्राइकर मौजूद थे। कॉर्नर किक लेने के लिए तैयार दाऊद आए हैं इस मरतबा कॉर्नर किक लेने के लिए। Here we go. The assistant referee was not happy with the placement of the ball. Now he is. Here comes Daoud. और दाऊद की फ्लैट कॉर्नर किक सीधी डिफेंडर को लगी जाकर। थ्रो इन अगेन फॉर पाक अफगान, कम्स बैक टू दाऊद। दाऊद एक बार फिर डेंजर जोन में दाखिल होते हुए सीधी गोलकीपर के हाथों में। अच्छी एंटिसिपेशन गोलकीपर की, इस मतलब लो ट्रेजेक्टरी की किक ली थी कॉर्नर की जो इंटरसेप्ट हुई। अब तक खातिर खान नताइज बरामद नहीं कर सके, अगरचे मूव्स बड़ी अच्छी क्रिएट की। शाह वली वंस अगेन, शाह वली साथ साथ डिफेंडर है, बैक पे आए, दाऊद को बॉल दिया, सेटल होना चाहते हैं, अपने स्ट्राइकर्स को जगह पे देखना चाहते हैं। इंटरचेंज करने की कोशिश बहुत ज़्यादा मिसिंग, खतरनाक साबित हो सकती है। एफसी प्रिंस ऑन काउंटर अटैक, मोहम्मद इमरान इनसाइड पास दिया है, यहाँ से शूट किया मगर बॉल दीन मोहम्मद ने काफ़ी दूर गोल पोस्ट से दीन मोहम्मद की शूट। मिडफील्ड यहां से बॉल को आगे लेके चले, दाऊद को बॉल दी, दाऊद सेंटर लाइन के करीब पहुंचे हैं, पास दिया उन्होंने अब्बासिन को, अच्छा गैप पास मगर डिफेंडर वहां पे मौजूद, बॉल गोलकीपर ने रिसीव की। और खेल शुरू हुआ। पाक अफगान, अच्छी डिफेंस लाइन पाक अफगान की भी, अच्छा चेंज किया सेंटर की पोजीशन पे दाऊद, दाऊद गैप में बॉल दिया अपने कप्तान शेर को, शेर से आई बॉल शाह वली के पास, एक खिलाड़ी को डॉच किया 18 यार्ड से, अच्छा पास दिया है मगर यहाँ पे कोई स्ट्राइकर मौजूद नहीं।
अभी तक खतरा सही मानों में टला नहीं है। बॉल को उछाल दिया एक मरतबा, फिर कोई स्ट्राइकर अपनी पोजीशन पे मौजूद नहीं और यूं ये खतरा कमोबेश थोड़ी देर के लिए टल गया। एक बार फिर अब्बासन के पास बॉल, इस बार शेर अली को पास किया है लेकिन ऑफ साइड। फिर वही किरदार, फिर वही कहानी, फिर वही नतीजा। These mistakes can be costly। ये देखिए यहाँ पे उन्होंने बॉल फेंकी थी मगर ऑफ साइड हुए शेर अली। इवन ऑफ साइड ना भी होते तो थोड़ा सा लेजी थे बॉल पे आने में। हेड करके बॉल को आगे 18 यार्ड की जानिब जाने दिया जहां पे जहांगीर मौजूद थे बॉल कलेक्ट करने के लिए। यहां से उन्होंने दाऊद को बॉल पास किया। एक तरफ तो पाक अफगान चमन की टीम है जो कि मूव्स क्रिएट कर रही है, लेकिन डेंजर जोन में दाखिल होते ही काफी फीके नजर आते हैं। एक बार फिर शावली इस बार ज्यादा खतरनाक नजर आ रहे हैं। आसपास कोई नहीं, शेर अली को पास किया, शेर अली के पास मौका और ये गोल। ओ, पहले गोल, बहुत उम्दा गोल। अगरचे गोल ना होता, रेफरी ने एडवांटेज दिया था तो पेनल्टी किक हो सकती थी और रेफरी बिल्कुल सही टाइम पे एडवांटेज दिया। बिल आखिर कामयाब हुई पाक अफगान चमन जो काफी कोशिशों में लगी थी गोल करने की और गोल करने में कामयाब हुई। ये देखिए अच्छा ड्रिबल किया और गिरे, यहाँ पे उन्हें एडवांटेज दिया गोल और गोल में बॉल। महमूद खान सही जगह पर मौजूद थे। ऐसा लग रहा था कि शेर अली को जो ट्रिप करके गिराया गया वहां पर फाउल दे दिया एम्पायर ने, बट उनका इशारा था कैरी ऑन। महमूद खान ने अपनी प्रेजेंस ऑफ माइंड का इस्तेमाल किया और भरपूर किक लगा के बॉल को जाल में पहुंचाया। थोड़ा सा रिलैक्स जरूर हुए होंगे। देखिए एक और एंगल से ये बॉल को उन्होंने अच्छा डॉज किया था डिफेंडर को मगर यहाँ पे नीचे गिरे। रेफरी ने कैरी ऑन किया और ये सीधा गोल में यकीनी तौर पे। अब मैं देख सकता हूँ कि ईसा खान चेयर पे बैठे हैं। थोड़ा सा इत्मीनान हुआ ईसा खान को, मगर कब तक फिर खड़े हुए ईसा खान। प्रिंस ऑन अटैक फ्रॉम लेफ्ट विंग, साथ साथ डिफेंडर है। बॉल को डिफेंडर ने उम्दगी के साथ छीना। दाऊद ने यहाँ से बॉल मिडफील्डर को दी। मिडफील्डर आगे जाते हुए सेंटर लाइन के पास अच्छा चेंज किया है। बॉल अब भी मिडफील्ड में, पास दिया, बैक पास, उम्दा पासिंग। लगता है कि कॉन्फिडेंस काफी बहाल हो चुका है। एक मरतबा फिर बैक पास किया 18 यार्ड में, छोटे छोटे पासेस के साथ ड्रिबल किया। यहां से बॉल दाऊद के पास आई है लेफ्ट राइट विंग की जानिब से। आगे बॉल बढ़ाया शेर अली की जानिब, सामने एक डिफेंडर है उनके, पास किया काफी आगे था ये पास। गोलकीपर आए, सही टाइम पे बाहर आए। खतरनाक जरूर हो सकता था। I would love to see new Prince Quetta pose a threat here, a serious one. They've tried their level best, but अभी तक कोई संजीदा खतरा नहीं फेस किया है पाक अफगान चमन ने। जहांगीर बॉल को अपने राइट स्टॉपर को दिया। राइट स्टॉपर दाऊद, अच्छे खेल का मुजाहरा किया है दाऊद ने अब तक मिडफील्ड में। यहाँ से अच्छा चेंज किया, बड़ी उम्दा स्ट्रेटजी है पाक अफगान चमन की कि पूरे ग्राउंड को इन्वॉल्व किया है उन्होंने। एक ही विंग से काम नहीं ले रहे और उसका नतीजा भी ये निकल रहा है कि बार बार मूव्स क्रिएट कर रहे हैं। कलीम थ्रो इन लेंगे, वहां पर महमूद मौजूद, ओनली गोल स्कोरर ऑफ द मैच। महमूद ड्रिबल करने की कोशिश करते हुए वापस पास किया कलीम को, बट बॉल साइड लाइन पार कर चुकी थी। एक ड्रोन व्यू आप देख रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत मनाजिर ग्राउंड के। महमूद आगे चले, बॉल को काफी आगे गैप में फेंका। अब तक भी वो फिनिशिंग स्ट्राइकर्स दिखा नहीं सके जिसकी उनसे तवक्को है। जिस तरह से इन्हें फीड किया जा रहा है मिडफील्ड से बहुत उम्दा फीडिंग जारी है। गलत पास, पहली अनफोर्स्ड एरर थी, खतरनाक हो सकती थी। बिल्कुल, एक तो पास वीक था, दूसरी जानिब डिफेंडर जो बॉल की तरफ लपकना चाह रहे थे वो ट्रिप भी कर गए, जिसकी वजह से खतरा लाहक हुआ। अच्छी 1-2 फुटबॉल का मुजाहिरा यहाँ पर दाऊद और अब्बासिन के दरमियान। व्हाट आर दे ट्राइंग टू डू? दे नॉट क्लियरिंग द बॉल। शायद पोजेशन रखने की कोशिश कर रहे हैं अपने पास, और शायद ये भी नोटिस कर रहे हैं कि न्यू प्रिंस क्वेटा के प्लेयर्स उस तरह इनिशिएटिव ले नहीं रहे हैं अटैक करने की। ऐसा ही है क्योंकि एफसी प्रिंस ने ज्यादातर रिलाई किया लॉन्ग शूट्स पे, कंबाइंड मूव्स बनाने की कोशिश नहीं की। मीनवाइल
डिफेंडर्स के पास बॉल है, सेंटर लाइन के बिल्कुल पास चेंज किया उन्होंने। 3 मिनट का एडिशनल टाइम, चूंकि अलॉटेड टाइम खत्म हो चुका है। पोपल ऑफसाइड हुए। याकूब पोपल, पास अच्छा था मगर पास देने से पहले ही वो आगे निकल चुके थे। थोड़ी सी अर्जेंसी खेल में, क्योंकि 3 मिनट इंजरी टाइम शामिल किया है। अब सेंटर लाइन के करीब एफसी प्रिंस, बाल छिनवाई, बैक पास किया है डिफेंडर के पास। इनके न्यू प्रिंस क्वेटा के स्ट्राइकर बिल्कुल ही आउट ऑफ प्लेस नजर आ रहे हैं। सेंटर लाइन से बॉल जब क्रॉस होती है तो ऐसा लगता है प्लान नहीं है इनके पास कि अब क्या करना है, किसको बताना है। यकीनी तौर पे इस अच्छी मूव है, खतरनाक हो सकती है। बॉल शावली के पास आती मगर छिनी। महमूद यहाँ से अच्छा पास दिया है मगर ऑफसाइड हुए पोपल। यकीनी तौर पे हाफ टाइम में अपनी स्ट्रेटजी को जरूर रीऑर्गेनाइज करेंगे। इफ यू कैन सी द बॉडी लैंग्वेज इन न्यू प्रिंस क्वेटा's कैंप, इनके कोच देखें बार बार इशारा कर रहे हैं कि क्या हो क्या रहा है। उनकी भी समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है ये, बिकॉज बार बार उठ के आते हैं और हाथों से इशारा करते हैं। It seems they don't have a backup plan, क्योंकि उनका इनिशियल प्लान अब तक बिल्कुल ही जीरो किया है डिफेंडर्स ने। दाऊद मिडफील्ड में सेंटर फॉरवर्ड, सेंटर की पोजीशन पे गैप में पास दिया। शावली तेजी से आ रहे हैं मगर ऑफसाइड हो चुके हैं शावली। सेक्शन ऑफ क्राउड स्टॉपर आए हैं शॉट लेने के लिए। इन्होंने शूट किया यहां से, बड़े ही इत्मीनान से डिफेंडर ने हेड लगा के बाल दाऊद के पास पहुंचाई। शावली सेंटर लाइन की पोजीशन पे, यहां से वन टच पास लिया है। शावली आगे बढ़ रहे हैं, 18 यार्ड की जानिब आना चाहते हैं। यहां से अपने स्ट्राइकर को देखा और स्विच किया है लेफ्ट विंग की जानिब, मगर वहां पे याकूब ने बॉल छिनवाई। बॉल साइडलाइन से बाहर गई, थ्रो इन मिला है। आखिरी मिनट अलॉटेड टाइम के बाद जो एडिशनल टाइम है। शेर अच्छा डॉज किया। शावली हेड से बॉल को गोल में फेंकने की कोशिश, उम्दा ट्राई, अच्छा एंटीसिपेशन गोलकीपर का। बहुत उम्दगी के साथ इस गोल को सेव किया, वरना ये यकीनी तौर पे 2-0 होने में थोड़ी सी कसर रहती थी। ये देखिए उम्दा शूट था, यहां से उन्होंने हेड किया, गोलकीपर बिल्कुल रेडी थे। अपने राइट जानिब डाइव करके उन्होंने बॉल को गोल पोस्ट में जाने से रोका। इसी असना में बॉल आई दाऊद के पास। अच्छा वेल डायरेक्टेड हेडर था ये शावली का। मीनवाइल दाऊद फुर्ती के साथ बॉल को लेके आगे बढ़ रहे हैं। पास किया अब्बासिन के पास, अब्बासिन के साथ और भी सपोर्ट मौजूद। घूमे 360 डिग्रीज, बैक पास किया। अभी भी कंट्रोल लेकर चल रहे हैं पाक अफगान के प्लेयर्स, और इसके साथ पहले हाफ का इख्ताम हुआ चाहता है। पाक अफगान चमन 1, न्यू प्रिंस क्वेटा 0। न्यू प्रिंस क्वेटा अभी तक बिल्कुल भी डेंजरस नज़र नहीं आई है इस पूरे मैच में, इस पूरे हाफ में। एक भी अच्छी अटेम्प्ट न्यू प्रिंस क्वेटा की तरफ से देखने को नहीं मिली। इनफैक्ट डेंजर एरिया में भी शायद एक आध बार ही एंटर हुए हैं ये, अनटिल दे गॉट अ कॉर्नर। जी हाँ, ये देखिए मैच रेफरी और ऑफिशियल्स, ये देखिए यहाँ से उनको महमूद को बॉल मिली थी, उन्होंने कोई गलती नहीं की बॉल को नेट में फेंकने के लिए। ये देखिए एक और एंगल से महमूद तेजी के साथ आए, कोई मौका ज़ाय नहीं किया, कोई लम्हा ज़ाय नहीं किया और गोलकीपर को डॉच करते हुए बॉल को नेट में फेंका। सो हाफ टाइम स्कोर पाक अफगान चमन 1, न्यू प्रिंस 0। इसी के साथ हम थोड़ी देर के लिए आपसे इजाजत चाहेंगे। डोंट गो एनीवेयर, वी विल कम बैक आफ्टर फ्यू मोमेंट्स ऑन जियो सुपर स्क्रीन।